नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहली नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने हरिद्वार में एमबी फूड और मशरूम प्रोसेसिंग प्लांट का किया शुभारंभ। कृषि और फूड प्रोसेसिंग से मजबूत होगी अर्थव्यवस्था। मुख्यमंत्री धामी ने अंतर विभागीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का किया उद्घाटन। खेल प्रतियोगिताओं को मिलेगा बढ़ावा, खेल भूमि के रूप में विकसित कर रही है राज्य सरकार। उत्तराखंड के बाजपुर में बिना मान्यता चल रहे ग्रीन वैली स्कूल, एसडीएम अमृता शर्मा ने मारा छापा। सिर्फ 3 कमरों और 4 शिक्षकों के भरोसे 7 कक्षाएं, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़। दक्षिण अफ्रीका से 3 सिल्वर मेडल जीतकर लौटे सक्षम। यूआईपीएम विश्व चैंपियनशिप में किया शानदार प्रदर्शन। काशीपुर लौटने पर किया भव्य स्वागत। देहरादून में सीजन की पहली बूंदाबांदी, दिल्ली की फ्लाइट कैंसिल। 6 जिलों में भीषण कोहरा, पहाड़ी इलाकों में बारिश बर्फबारी का अलर्ट। खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार पहुंचते ही राज्य की औद्योगिक और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को नई गति देने का स्पष्ट संदेश दिया। सीएम धामी ने सबसे पहले बुग्गावाला क्षेत्र में एमबी फूड प्रोसेसिंग प्लांट का विधिवत उद्घाटन किया। इसके बाद वे मशरूम प्रोसेसिंग प्लांट पहुंचे, जहां रिबन काटकर दूसरे प्लांट का शुभारंभ किया। मशरूम प्लांट पहुंचने पर मुख्यमंत्री का कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत किया। उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री ने प्लांट की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और उत्पादन प्रक्रिया की जानकारी ली। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में कृषि, बागवानी और फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में तेजी से काम हुआ है। आज राज्य के अंदर कृषि और हॉर्टिकल्चर में, उद्यान के क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में बहुत शानदार काम हो रहा है। नवाचार के क्षेत्र में यहाँ भी मशरूम के उत्पादन में, अन्य अचारों के निर्माण में, यहाँ के स्थानीय लोगों को साथ में लेकर अनेक काम अभी शुरू किए हैं, जो आने वाले समय में निश्चित रूप से हमारे राज्य को भी काफ़ी समृद्धि प्रदान करेंगे और किसान भाइयों का रोजगार और व्यवसाय दोनों ही और उनका आय बढ़ाने का बहुत बड़ा साधन बनेगा। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने देहरादून के परेड ग्राउंड स्थित बहुउद्देशीय क्रीड़ा हॉल में उत्तराखंड सचिवालय बैडमिंटन क्लब द्वारा आयोजित 10वें अंतर विभागीय बैडमिंटन प्रतियोगिता 2025 का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि यह सराहनीय योग्य है। पिछले 10 वर्षों से इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। सभी विभागों की टीमों द्वारा इसमें प्रतिभाग किया जाता है, जो राज्य के अंदर खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन और आगे आने का अवसर प्रदान करेगा। आज देवभूमि उत्तराखंड खेल भूमि के रूप में भी आगे बढ़ रहा है और आने वाले समय में और भी अच्छी तरह से प्रदेश की खेलों के प्रति भूमिका रहेगी। नहीं, ये बहुत अच्छा सराहनीय प्रयास है जो उत्तराखंड सचिवालय बैडमिंटन क्लब के द्वारा किया जाता है और इसमें सभी विभागों की टीमें इसमें भाग लेती है और लगातार पिछले 10 वर्षों से इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जहां इस प्रकार से सभी को एक से एक जगह पर खेलने का और मिलने का अवसर प्राप्त होता है। वहीं राज्य के अंदर जो हमारी खेल प्रतिभाएं हैं उनको भी कहीं ना कहीं इससे प्रोत्साहन मिलता है, आगे आने का अवसर मिलता है। और इस वर्ष हमारे राष्ट्रीय खेलों का जो आयोजन हुआ उसके बाद से हमारी देवभूमि खेल भूमि के रूप में भी आगे बढ़ रही है और आने वाले समय में हम खेलों में भी अच्छा करेंगे। इस बार 103 पदक जीतकर हमारे खिलाड़ियों ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया और हम जो लीगेसी प्लान खेलों को लेकर बना रहे हैं, 8 शहरों में 23 अकादमी खोलने पर काम कर रहे हैं, जिससे हमारे पूरे वर्ष भर के अंदर हजारों खिलाड़ियों को अच्छा प्रशिक्षण।
आगे बढ़ते हैं। मेरी गणना मेरा गांव अभियान को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड का प्रत्येक स्थायी निवासी जनगणना के समय अपने मूल गांव या घर में उपस्थित रहे ताकि जनसंख्या से जुड़े आंकड़े वास्तविक और सटीक रूप से दर्ज हो सकें। उन्होंने बताया कि यह अभियान राज्य के हितों से जुड़ा है और इसके माध्यम से सरकार तक सही जनसंख्या प्रोफाइल पहुंचेगी, जिससे विकास योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर तक पहुंचेगा। भारतीय जनता पार्टी ने अब की बार की जनगणना में ये निश्चय किया है कि मेरी गणना मेरा गांव, और मैंने भी अपील की है देश भर के अंदर जितने भी उत्तराखंड के प्रवासी हैं उनसे मैंने आग्रह किया, मतदाता कहीं के भी हो सकते हैं लेकिन गणना मेरे गांव में हो, और जब गणना अपने गांव में होगी तो उनकी जो जड़ें हैं वो गांव से जुड़ी होंगी। और इसलिए आह्वान है, इस कार्यक्रम के लिए हम एक टीम बनाने वाले हैं जो पूरे देश के अंदर जाकर और विदेशों में रहने वाले जो हमारे प्रवासी उत्तराखंडी हैं जिनको की विदेशी नागरिकता नहीं मिली हुई है, ऐसे लोगों से हम आग्रह कर रहे हैं कि मेरी गणना मेरा गांव, इस भाव के साथ हर व्यक्ति अपनी गणना गांव में करे। कड़ाके की ठंड के बीच विकासनगर क्षेत्र से मानवता और साहस की मिसाल सामने आई है। विकासनगर क्षेत्र में शक्ति नहर की पटरी पर घास चर रही एक गाय अचानक नहर में गिर गई। घटना सुबह सवेरे की है। नहर में गाय को बहता देख वहां से गुजर रहे नवाबगढ़ के दो युवाओं ने बिना अपनी जान की परवाह किए नहर में छलांग लगा दी। प्रमोद कुमार फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। एसडीएम प्रमोद कुमार ने अपने कार्यालय में रामनगर में स्थित सभी स्टोन क्रेशर स्वामियों की बैठक लेते हुए नियम के तहत खनन कारोबार करने की हिदायत देते हुए ओवरलोड पर उन्होंने कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी। एसडीएम ने बताया कि स्कूल समय पर खनन वाहनों का प्रवेश पूरी तरह वर्जित रहेगा और नो एंट्री पर भी वाहनों का आवागमन बंद रहेगा। उन्होंने कहा कि आप खनिज से लदे वाहन अब सड़कों पर त्रिपाल ढककर ही गुजरेंगे और ओवरलोड किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि नियम सही तरीके से कोई भी खनन वाहन सड़क पर दिखाई नहीं दिया अगर नियमों के तहत, तो कार्रवाई की जाएगी। बताया गया कि जो केसर से जो भी वाहन जाए वो अपनी तरफ से वाहनों को ढक कर के ले जाएंगे और ओवरलोडिंग नहीं करेंगे। साथ ही इनकी एक डिमांड और भी आ रही थी कि 10 टायरा वाहन जो हैं वो भी नदी में नहीं जा पा रहे हैं, तो उसके संबंध में मीटिंग कर ली गई है। आज सुबह डीएफओ साहब के साथ ERTO साहब और खनन विभाग के साथ एक संयुक्त बैठक की गई थी। और बैठक में डिसाइड किया गया कि कुछ सीमा तक जो है हम लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में तो नहीं पर कुछ सीमा तक बड़े वाहनों को भी उसमें सब में अनुमति प्रदान की जाएगी ताकि बड़े वाहनों को भी उत्पीड़न ना हो और छोटे वाहनों को भी पूरा रोजगार मिल सके। ऊधम सिंह नगर जिले के बाजपुर क्षेत्र में बिना मान्यता की चल रहे ग्रीन वैली स्कूल पर प्रशासन ने कार्रवाई की। एसडीएम बाजपुर अमृता शर्मा ने स्कूल पर छापा मारकर व्यवस्थाओं की जांच की। जांच में सामने आया कि स्कूल में 7 कक्षाएं संचालित हो रही थीं, जबकि केवल 4 शिक्षक तैनात थे। 3 कमरों में ही पूरे स्कूल का संचालन किया जा रहा था। मानकों की अनदेखी को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। प्रशासन की ओर से नियम विरुद्ध संचालन पर आगे की कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। वर्तमान में मैं ये ग्रीन वैली स्कूल के ऐसे निरीक्षण के लिए आई थी। ऐसी शिकायत प्राप्त हुई थी कि बिना मान्यता के उक्त स्कूल संचालित किया जा रहा है और मौके पर वाकई में ये पाया भी गया कि हाँ बिना मान्यता के स्कूल संचालित किया जा रहा है। और जैसा कि संज्ञान में अभी निरीक्षण के दौरान आया कि यहाँ पर टोटल 7 क्लासेस संचालित हैं किंडरगार्टन को मिला के, लेकिन उसके सापेक्ष केवल 4 ही शिक्षक इन्होंने रखे हुए हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। और बाकी विस्तृत जांच के लिए मैंने खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को निर्देशित किया है कि वो भी इसका अपने स्तर से और अच्छे से परीक्षण कर लेंगे और जो भी आख्या है ये इनके उच्च अधिकारियों को प्रेषित की जाएगी।
आपको सीधे लिए चलते हैं यूपी के गौतम बुद्ध नगर में, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं। पर्वतीय सांस्कृतिक संस्था का महाकौथिग ये कार्यक्रम है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। और महासचिव देवेंद्र सिंह रावत, कृपया सभी लोग बाकी ये जगह खाली कर दें, आगे वाली व्यवस्था बनाएं कृपया। सभी से मेरा निवेदन है कि कृपया व्यवस्था बनाएं। अल्मोड़ा का छोलिया नृत्य यहाँ पर चल रहा है और इधर से उस साइड में लोग आ सकते हैं, इस वाली साइड में भेज सकते हैं। उधर की भीड़ जो इधर के लोगों को, हमारी जो महिला कार्यकर्ताएं हैं वो यहाँ पर भेजें, सभी को उस साइड में भेज दीजिए इधर की तरफ। माननीय मुख्यमंत्री जी मंच पर पहुंच रहे हैं, हम उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। महाकौतिक जाए माननीय पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री उत्तराखंड, हमारे राज्य के जिस प्रदेश का हमने पहाड़ की तैयार करी है हमारे संजीव बिष्ट जी ने, जो कृषक हैं रानीखेत से हमारे बीच में आए हैं, अल्मोड़ा रानीखेत से हमारे बीच में लेकर के आए हैं। अपने पहाड़ का ये कंडी, ये शिष्टाचार भेंट कर रहे हैं। इसके अंदर ये बताओ जरा, बदली गाय का घी है, इसमें सीबक थॉर्न है और एक टोपी भी आप भेंट कर दीजिए हाथ में। और जागेश्वर धाम का अंग वस्त्र, जागेश्वर धाम का अंग वस्त्र भेंट करें कोटनाला जी, गिरीश कोटनाला जी, जो कि हमारे यहाँ जिला भाजपा के उपाध्यक्ष हैं। गिरीश कोटनाला जी, जागेश्वर धाम का अंग वस्त्र आपने भेंट किया। तो आप सब लोग एक स्मृति चिन्ह जागेश्वर धाम का संजय उनियाल साहब ने हमारा तैयार किया है, वो स्मृति चिन्ह यथार्थ हॉस्पिटल, हमारे डॉक्टर कपिल त्यागी जी ने यह स्मृति चिन्ह भेंट किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वो आशीष बचन और हम सबको यहाँ पर संबोधित करें। जो हमारे उत्तराखंड के यहाँ पर अपार जनसमूह पूरे दिल्ली एनसीआर से यहाँ पर एकत्रित हुआ है, जागेश्वर धाम का ये स्मृति चिन्ह ये संजय उनियाल जी ने तैयार किया है। और ये इलेक्ट्रॉनिक, इसमें अब आप इसको जब घर पे इसको जलाएंगे मंदिर में तो एक अलग दृश्य, अद्भुत दृश्य इसमें से निकल करके आएगा। तो आइए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हम सबको आशीर्वाद दें। और ये महाकौतिक 15वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है और इस वर्ष आप आए, आपका आगमन हुआ, हम सबको आपका आशीर्वाद मिला। जोरदार तालियां हो जाएं एक बार सबकी तरफ से, सबकी तरफ से। भारत माता की, भारत माता की जय। बाबा केदार, जय बद्री विशाल, जागेश्वर धाम की, पूर्णागिरी मैया की, कालिका मैया की, धारी मैया की,
गोलजू महाराज की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, महासू महाराज की। पर्वतीय सांस्कृतिक संस्था द्वारा आयोजित महाकौथिक नोएडा 2025 के अवसर पर यहाँ उपस्थित महाकौथिक की संस्थापक, जो प्रत्येक वर्ष इस महाकौथिक के संयोजन का प्रमुख दायित्व निभाती हैं, श्रीमती कल्पना चौहान जी, चेयरमैन महाकौथिक आदित्य घिल्डियाल जी, अध्यक्ष महाकौथिक नोएडा 2025 श्री हरीश असवाल जी, श्री राजेंद्र सिंह चौहान जी, प्रसिद्ध संगीतकार एवं संयोजक हमारे मित्र डॉक्टर कपिल त्यागी जी, प्रस्तुति देने वाले राकेश खनवाल जी, विवेक नौटियाल जी, दीपा नगरकोटी जी और पर्वतीय सांस्कृतिक संस्था के सभी पदाधिकारीगण और इस महाकौथिक का आयोजन और संयोजन करने वाले सभी पर्वतीय समाज के हमारे एवं अन्य समाज के सभी हमारे महानुभाव और इस महाकौथिक के अवसर पर आए हुए बड़ी संख्या में आए हुए सभी उपस्थित भाइयों एवं बहनों, हमारे मीडिया के सभी मित्र, मैं सबसे पहले तो महाकौथिक के अवसर पर पर्वतीय सांस्कृतिक संस्था द्वारा आयोजित इस विशाल विराट महाकौथिक में आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में आप सभी माताओं बहनों का, बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सबका अभिनंदन करता हूं। मेरे लिए अत्यंत हर्ष का विषय कि मुझे पिछले वर्ष भी आप सबके बीच में इस महाकौथिक में आने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ था और इस वर्ष भी आप सबके बीच में आने का यहाँ पर शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। आप सभी लोग अपने राज्य से दूर रहकर भी जिस प्रकार से उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को सजोने का काम कर रहे हैं, वास्तव में उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। और यहाँ मंच पर आने के बाद ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं नोएडा में नहीं हूँ, बल्कि मुझे लग रहा है कि मैं उत्तराखंड में ही हूँ। और यदि ये कहा जाए कि आप सभी सही मायने में उत्तराखंड के सच्चे ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मुझे ये जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि ये महाकौथिक पिछले 15 वर्षों से निरंतर उत्तराखंड की लोक कला, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, पारंपरिक विरासत, पहाड़ी उत्पादों को व्यापक पहचान दिलाने का एक सशक्त मंच प्रदान करता है। अभी जिस प्रकार से एक पूरा जो उन्होंने स्मृति चिन्ह मुझे भेंट किया, उसमें वो बता रहे थे बद्री गाय भी है, बद्री गाय का घी भी है, उसमें तमाम प्रकार के हमारे जो मिलेट्स हैं वह भी हैं, अनेक प्रकार के ऐसे हमारे तमाम होने वाले उत्पादों को भी एक बेहतरीन मंच देने का काम इस महाकौथिक के अवसर पर होता है। और इस प्रकार के आयोजन न केवल हमारी सांस्कृतिक विरासत को, लोक कला को और लोक संगीत को उनके संरक्षण में और संवर्धन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बल्कि उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में आकर यहाँ रहने वाले सभी उत्तराखंडी भाई बहनों को भी एक सूत्र में पिरोने का काम करते हैं। एक जगह पर सबका उत्सव, सबका महाकौथिक, सबको एकत्र करने का काम करते हैं। ऐसे आयोजनों से जहाँ एक और हम अपनी लोक कलाओं को, लोक पारंपरिक वेशभूषा को, हस्तशिल्प और हमारे सभी जो कारीगर हैं, जो लंबे समय से
एक विरासत को सजोने का और संवारने का काम कर रहे हैं, आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उन सभी का एक अनूठा संगम यहाँ पर देखने को मिलता है। वहीं जागर, बेड़ा, मांगल, खुदेड़ और छोपाटी जैसे पारंपरिक गीतों के साथ साथ छोलिया, पांडव तथा झोड़ा छपेली जैसे लोक कलाओं के माध्यम से, लोक नृत्यों के माध्यम से हमारी समृद्ध संस्कृति के विभिन्न रूप जीवंत हो उठते हैं। हमारी लोक धुनों को सुनकर कोई भी उत्तराखंड वासी खुद को उस संगीत में रमने से नहीं रोक पाता है। मुझे ये देखकर अपार हर्ष और आनंद की अनुभूति हो रही है कि इस 7 दिवसीय आयोजन में जो विभिन्न स्टॉल यहाँ पर लगाए गए हैं, मुझे बताया गया कि हमारे पारंपरिक हस्तशिल्प, जैविक उत्पाद और उत्तराखंड के व्यंजनों को प्रदर्शित किया गया है, जिससे इस मेले में आने वाले लोग न केवल इन उत्पादों को इनकी खरीद कर सकते हैं, बल्कि हमारे पहाड़ी व्यंजनों के विविध और अद्भुत स्वादों का आनंद भी ले सकते हैं। मुझे बताया गया कि इस महाकौथी की निरंतर बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए पहले इसकी अवधि 5 दिन होती थी, अब इस अवधि को बढ़ाकर 7 दिन कर दिया गया है। मैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उत्तराखंड की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं को सजीव बनाए रखने के इस अद्वितीय प्रयास के लिए पर्वतीय सांस्कृतिक संस्था की पूरी टीम को हृदय तल से उनको बधाई देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक और हमारी सरकार सांस्कृतिक विरासत को आज पुनर्जीवित करने के लिए निरंतर देवभूमि के अंदर प्रयास कर रही है। वहीं दूसरी ओर लोकल फॉर वोकल, मेक इन इंडिया जैसी पहलों के माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित किया जा रहा है। हम उत्तराखंड के अंदर भी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में स्थापित करने की दिशा में निरंतर काम कर रहे हैं। हम जहां एक और केदारखंड और मानसखंड के मंदिर क्षेत्रों के सौंदर्यीकरण के लिए, उनके नवीनीकरण के लिए अनेकों कार्य कर रहे हैं, वहीं हरिपुर कालसी में यमुना तीर्थ स्थल के पुनरुद्धार करने के साथ ही हरिद्वार ऋषिकेश